बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान की सूरत बन रही है वो आपको पता है कि इमरान खान क्रैश प्रोग्राम जो है ना वो जारी व सारी है। और इमरान खान साहब के वो साथी जो कि इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे हैं, जिसमें उस्मान बाज़ार भी अब पार्टी को छोड़ गया है। और ये इमरान खान का सोचना चाहिए था कि बुशरा बीबी के कहने पे उस्मान बाज़ार की कोई वैल्यू नहीं थी। उस्मान बाज़ार जो था वो बुशरा बीबी का लगाया हुआ बंदा था। और अब इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि बुशरा बीबी ने जो मुदाखलत की है वो किस लिए की है, क्यों की है। यही उस्मान बाज़ार ये वादा माह गवाह बनेगा, क्योंकि उसने बहुत लूटा है। इमरान रियाज के मुताबिक उसकी वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है, आपको याद होगा। बाकायदा आपको उसने फ़ाइल भी दी थी, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं उसको एक टेक्स्ट मैसेज गया है, सिर्फ उसने छोड़ दिया है। और जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब के लोगों को कह रहा है कि अगर आपने पीटीआई को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, वरना आपको मतलब कि मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये खुली खिलाफवर्जी है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के मतलब के अखलाकियात की। क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह उसने पाकिस्तान की हर एक महकमों को तबाह बर्बाद करके रख दी है। ये 21वीं सदी का दौर था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह लोगों को उठवाया, जिस तरह लोगों को जुल्म किया, जिस तरह मतलब कि हाई कोर्ट्स के जजेस की तौहीन करवाई गई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस में लड़ा दिया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अल्लाह के बाद एक आला अदालत होती है जो कि इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करती है, उसको डिवाइड करके उसके हुक्म को नहीं माना गया। ये जो इंतखाब नहीं हुआ ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं हुआ, सबको पता होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक खुली मतलब कि बर्बरियत जारी है, खुली जज़ियत जारी है। और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में अमेरिका तो सिर्फ आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहता, बाकी कनेडियन, बाकी यूके में जिस तरह हमारी फ़ौज की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मतलब कि बातें होती हैं, मुझे शर्म आती है खुदा की कसम। रात को मैं ऑस्ट्रेलिया की एक सेनेट की कार्रवाई सुन रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि मतलब कि 75 साल हो गए अभी तक हमारी फ़ौज जो है हमारे दिल मतलब के लोगों के सरों पे बैठी हुई है। उसको नहीं मतलब कि कानून की परवाह, उसको नहीं आइन की परवाह, उसको नहीं मतलब कि दस्तूर की परवाह, उसको नहीं अखलाकियात की परवाह। और जिस तरह के लोग 9 मई की मैं भी मुजाहरा करूँ, मेरा भी ख़ानदान मतलब फ़ौजी था, मुझे भी इज़्ज़त है। लेकिन ये कि आपको देखना चाहिए था कि जो मतलब कि प्लानिंग हुई है, इनको ट्रैप करके वहाँ तक कौन लाया है, वहाँ तक आगे किस तरह गेट खुले हैं कोर कमांडर हाउस के लाहौर में। आगे जीएचक्यू में क्यों नहीं मतलब कि पुलिस थी, क्यों नहीं रेंजर थी, क्यों नहीं एफएससी थी। ये चीज़ें जो समझने वाली हैं। ये चीज़ें मतलब कि जैसे 1971 में महमूद कमीशन बैठा तो आज तक किसी को नहीं पता लगा। इसी तरह ये कमीशन बैठाएँ, इसकी तहकीकात करवाएँ। और जो जुल्म सितम इमरान खान पे किया जा रहा है, उसकी गाड़ियाँ तक को मतलब कि उठवा लिया गया, उसके सिक्योरिटी स्टाफ को मतलब कि मतलब अगवा कर लिया गया, उसके नाम लेने वाले को मतलब कि स्टिकर लगाने वाले को आपने गिरफ्तार कर दिया। ऐसे हुकूमतें चलती ना, मुल्क चलते हैं ना, मुल्क की इज़्ज़त होती है। आपके इकानमी की सूरत हाल आपके सामने है। जो डॉलर कल साग डार ने जो करवाया, ये सब ड्रामा आर्टिफिशियल करवाता है। उसके बाद ये डॉलर 350 400 तक पहुँचेगा। अगर खुदा न खास्ता IMF ने साफ इनकार कर दिया है। और अगर बजट में ये चीज़ें आप मसनूई बजट पेश करेगा, यानी कि फच फिंगर करेगा वो, यानी कि गलत आदाशुमार देगा और गलत मतलब कि बजट पेश करेगा, इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? इसकी इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार की। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। और अब भी मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है अपनी पार्टी पे भी तवज्जो दें, अपने मतलब की सेहत पे भी तवज्जो दें, अपनी मतलब कि क्योंकि दुश्मन पीछे है आपका ख्वाजा आसफ जो आपका हर मौके पे मतलब कि वो डंग मारने की कोशिश कर रहा है, हर मौके पे डंग मार कोशिश करता है। अभी भी जो उसने बयान दिया बड़े ख़तरनाक बयान है। अगर आपकी पार्टी जो है इसी तरह स्टैंड आपके साथ स्टैंड रही तो इंशाल्लाह ताला आप रिटर्न बैक करेंगे। और इंशाल्लाह देख लें, मैंने कहा था 10 दिन पहले कि आपकी मतलब कि आस्ता आस्ता मतलब कि लोगों को पता लग जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और इसलिए जो कुछ बन रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक सूरत हाल बन गई है। इस वक्त कोई भी इदारा ऐसा महफूज नहीं है कि जो मतलब कि आप एक जज जो है एक बेल देता है, बाहर खड़े होते हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे अभी परवेज़ लाई को
جو ایک کیس ہے اس کو ان کو مطلب بغیر ثبوت کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، ان کو بری کر دیا، دوسرے کیس میں ان کو اٹھا لیا گیا. اس طرح ملکیں نہیں چلتی، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح لوگوں کے زبردستی مطلب کہ جیسے پرویز خٹک کو 5-6 گھنٹے پتہ نہیں کہاں رکھا گیا، اور اسد قیصر کو وہ بیچارہ جو ہے آگے ہی اس کی مطلب کہ سنگل پسلی ہے، وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے جسم میں جان ہے. وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے پریس کانفرنس کی. تو پٹھان جو ہے وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کے دل میں جو ایک چیز آ جاتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو بھی، یہ یاد رکھ لیں. اس لیے پاکستان میں جو صورتحال بن رہی ہے میرے خیال میں بہت ہی خطرناک ہے. اب جو آنے والے وقت میں یہ جو آخری حربہ استعمال کریں گے، آخری کارڈ استعمال کریں گے، اس لیے کہ وہ جہانگیر ترین کو مطلب کہ لگا دیا گیا کہ جتنے ایم این اے گئے ہیں ان کو اس کو پارٹی میں شامل کر لیں گے. اس کا نقصان ہوگا، اس کا جو حکومت بیٹھی ہے شہباز شریف کا نقصان ہوگا، پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. جو الیکشن ان کو فوری طور پر الیکشن کے فوری بعد بجٹ پیش ہونے کے بعد فوری طور پر الیکشن کروا دیں، ورنہ یہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. یہ خانہ جنگی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو آپ تو اس کے تو نتا کر دیا ہے، وہ تو آگے پیچھے زمان پارک میں صرف وکیل ہی جا سکتے ہیں، ان کو بیچارے کو تو نتا کر دیا ہے. وہ خود بھی مطلب کہ کہہ رہا ہے کہ میری گاڑیاں تک، میرے سیکورٹی اسٹاف تک، میرے بندے مجھ سے کنٹریکٹ، میرا مطلب کہ نہ فون پہ کنٹیکٹ نہ کوئی اور کنٹیکٹ، اس بیچارے کو تو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. لیکن وہ کھڑا اپنی قوم کے لیے، وہ کھڑا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، وہ کھڑا اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، وہ کھڑا اپنی ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے، وہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بندہ ایسا نہیں ہے، نہیں تو یہ نواز شریف نہیں ہے جو ایک مطلب کہ ایک ٹیکس کی مار ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے، اور افسرداری نہیں ہے کہ باتیں کر کے باہر بھاگ. یہ بندہ لڑنے والا ہے، وہ لڑے گا. خدا نہ خاصا میرے منہ میں خاک اگر کوئی ایسی بات ہوگی نا، یہ بندہ بہت خطرناک ہوگا آنے والے دنوں. ابھی وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسے میں اسی لیے کہتا ہوں محب وطن جرنیلوں کو کہ اس سے کنٹیکٹ کر کے ایک اس ملک کا حل مطلب نکالیں، اس ملک کو چلانے کا حل نکالیں. یہ جو گنڈا گردی ہوئی ہے نا 1 سال میں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور پینٹ کوٹ ان کے بنوا کے اس کو باجوہ کو ساتھ بٹھا لیا گیا، اس کو مارشل لا، اس کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لکھ لیں، اس کا کورٹ مارشل جب تک نہیں ہوگا پاکستانی عوام کا کریڈٹ آرمی پہ بحال نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.